अकाउंट बनाए, ये बताएं मुझे शाबाश कि एक्सपेंस एसेट कब होता है? अगर ओवरपेड हो, और अगर साल के शुरू में प्री पेमेंट आ रही है तो किस साइड पे लिखेंगे? और साल के आखिर में अगर प्री पेमेंट आ रही है तो किस साइड पे लिखेंगे? यहां तक तो बात समझ में आ रही है। एक्सपेंस लायबिलिटी कब बनता है? अगर कोई क्रूड हो जाए, क्रूड का मतलब एक्सपेंस हो गया लेकिन पेमेंट नहीं हुई है, तो किस साइड पे ओपन होगा? सारा मसला ये है बस कि आपने जज करना है कि भाई साल के आखिर में या साल के शुरू में क्या सिचुएशन थी। फिर जो भी आपने पेमेंट्स की है वो किस साइड पे आ जाएंगी? डेबिट साइड पे पेमेंट्स आ जाएंगी। और यहां पर आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस क्या है? एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक है जी, मुझे एक बात का जवाब देते जाएंगे आप। नंबर 1, रेंट पेमेंट डबल एंट्री बताएंगे। रेंट एक्सपेंस, क्रेडिट, बैंक का कैश। अब इस रेंट की पेमेंट में से कुछ प्री पेमेंट है, समझे बात को। सपोज करें जी कि आपने कितना रेंट पे किया? 100 का, इसमें से 10 जो है वो किससे रिलेट कर रहा है? नेक्स्ट ईयर से। तो क्या ये एक्सपेंस में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना। तो मैंने क्या बताया था कि प्री पेमेंट को हम एक्सपेंस में से क्या करते हैं? डिडक्ट। तो क्या एंट्री बनेगी सर? प्री पेमेंट की। प्री पेमेंट को स्नैन हमने एक्सपेंस में से माइनस करना है या ऐड करना है, ये बताओ। माइनस करना है ना, तो एंट्री बनाओ। अब एक्सपेंस में से माइनस करना है तो रेंट एक्सपेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और डेबिट क्या हो जाएगा जी? प्री पेमेंट। यही बात है ना? ठीक है, आपने क्या किया? नहीं समझ में आई? ध्यान मेरी बात सुन। ये 100 रुपया इस साल का है, इसमें से कितना अगले साल का है? अगले साल का है ना। ये 10 प्री पेमेंट है। क्या ये 10 का एक्सपेंस इस साल में आना चाहिए? तो एक्सपेंस को कम करना है। हमने कितने का एक्सपेंस लिखा पहली एंट्री में? 10 से कम करने के लिए रेंट एक्सपेंस क्या करेंगे? किसको? नहीं ना, बात तो समझा नहीं है। आप लोगों ने जो पहली एंट्री पढ़नी है ना, पहली एंट्री करनी है वो किसकी करनी है? रेंट एक्सपेंस की। पहली एंट्री पे प्री पेमेंट नहीं आएगी। फर्स्ट एंट्री किसकी होगी? रेंट एक्सपेंस की। आसान, ठीक है। यानी कि डेबिट रेंट एक्सपेंस 100, क्रेडिट कैश 100। अब देखना है कि भाई इसमें प्री पेमेंट है या नहीं है, है ना? तो रेंट एक्सपेंस ज्यादा लिखा हुआ है कम लिखा हुआ है? तो कम करने के लिए डेबिट करें क्रेडिट करें? एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है ना, तो एक्सपेंस को कम करने के लिए क्या करें थे जहां? क्रेडिट। तो क्रेडिट किसे कर दिया मैंने? रेंट एक्सपेंस को। और डेबिट ये 10 क्या है? प्री पेमेंट। क्या है ये? प्री पेमेंट आपका एसेट होता है। क्या होता है? ठीक है। एक और चीज देखो, आपने रेंट पे किया है 100,
ठीक है जी। 10 रेंट ऑफ 10 फॉर मंथ ऑफ दिसंबर 2020 paid on 2nd of January 2021। एंट्रीज बनाए दो, शाबाश। हमारा ईयर एंड कब है? हमारा ईयर एंड है चलिए शाबाश, करें दो एंट्रीज। कितनी रेंट पेमेंट गई है? पहली तो एंट्री वही डाले ना, क्या होगी? डेबिट रेंट एक्सपेंस अंडर क्रेडिट। क्या इस 100 में उमर 10 शामिल है? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। ईयर एंड कब है? तो दिसंबर। तो क्या दिसंबर के महीने का रेंट इस 100 में शामिल है? बताएंगे क्या लिखा हुआ है कि रेंट ऑफ 10 फॉर द मंथ ऑफ, ये कब पे हुआ है? तो ये इस पेमेंट में तो शामिल नहीं है ना, ये तो कब पे हो रहा है? अगले साल जाके पे हो रहा है ना 10 वाला। तो भाई मेरे क्या इस 100 में दिसंबर का 10 रेंट शामिल है? इसमें होना चाहिए। तो क्या एंट्री बनेगी? अच्छा, इसका मतलब एक्सपेंस हो गया, एक्रूड हो गया ना। डबल एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिट। ये दोनों एंट्रियां इसी साल के एंड, ये इसी साल के एंड पे है। अब अगले साल इसका रिवर्सल हो जाएगा, क्यों जी? आपने एक्रूड एक्सपेंस कहां लिखा था? नहीं, वो इसके लिए लायबिलिटी में लिखा था ना। अब जब एक्चुअली पेमेंट होगी तो इसका रिवर्सल हो जाएगा। क्या क्या रिवर्सल होगा? डेबिट कर दोगे किसको? ये इसकी रिवर्सल की एंट्री होगी, लेकिन ये अगले साल की एंट्री है। ठीक है जी, इस साल की एंट्री नहीं है। इस साल में यही दो एंट्रीज आ रही हैं। तो यार ये आपके पास किस चीज की एंट्री बनी? एक्रूड एक्सपेंस की। हसनैन ये किस चीज की एंट्री थी? दोनों में फर्क डिफरेंस कर आ गया। आगे वाले इधर ही आओ। पेमेंट की प्रीपेमेंट की नेक्स्ट की कोई एंट्री नहीं होती इसमें। इस तरह एक्रूड की नेक्स्ट एंट्री आ रही है, उसकी रिवर्सल है। प्री पेमेंट का रिवर्सल की एंट्री क्या होगी? हाँ जी, रिवर्सल ऑफ प्री पेमेंट। अब प्री पेमेंट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। अब प्री पेमेंट किस में कन्वर्ट हो गई? तो यहां से क्या एंट्री हो जाएगी? डेबिट एक्सपेंस हो जाएगा, क्रेडिट यहां तक हमारी कहानी चली थी जी। ठीक है ना? यहां तक हमने किया था, उस पर फिर बाकी सवाल हमने किए थे, कुछ क्वेश्चन ड्राइव किए, वो 3 जो सवाल थे निकाले। इतने इंपॉर्टेंट सवाल है वो आपने कैसे छोड़ दिए भाई? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल नंबर 2 निकाले। क्वेश्चन नंबर 2,
बनाए नहीं, शाबाश। उन्नी आसी नहीं नहीं हुण आसी करें जी। क्वेश्चन 2, यही रेंट वाला दिखा रहा है। ये वाला क्वेश्चन की आपने बात नहीं करी, ये है पेपर वाला। ये नहीं आता पेपर सही से निंजा निंजा एंटरप्राइजेस, इसको सॉल्व करें जी जरा। नेक्स्ट पेज में पहला क्वेश्चन चले नहीं करते। निंजा निंजा वाले सवाल में आपने 2016 और 2017 इसके अकाउंट बनाने थे। चले शाबाश बनाए। जिन्होंने कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया करें इसको अभी। आप चाहें तो दोनों बिल्डिंग्स का अलग अकाउंट बना लें, बट इट्स बेटर कि सिंगल अकाउंट में इसको पूरा कर लें आप। पढ़ेंगे क्वेश्चन जरा जी। बिल्डिंग 1 आपका सबसे पहले देखा करो ये रेंट क्या है। हाँ जी दिसंबर है ना, दिसंबर 16 ओपनिंग बैलेंस है कोई नहीं ना, आपने बिल्डिंग की क्वाइर की है, उसमें ओपनिंग बैलेंस कहां से होगा? कितना रेंट पे किया है? सवाल तो बहुत से पढ़े, लिखा हुआ है साल का रेंट कितना है? 24 लाख। ये 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे होता है, 6 महीने। एडवांस में एरियर्स में, सुनो बात को, एडवांस में एरियर्स में क्या लिखा है? एडवांस का मतलब है सेमेस्टर जब शुरू होगा पहले दिन। आपका सेमेस्टर कब शुरू हो रहा है? 1 अप्रैल को, यानी कि पहली पेमेंट कब जाएगी? 1 अप्रैल 16 बैंक। कितना लिखूंगी? 1200। ठीक है ना? दूसरी पेमेंट कब जाएगी? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद क्या डेट है? 1 अक्टूबर है ना? कितने की है?
रेल के अक्टूबर में 2016 में पेमेंट की है हमने 1200 की, ये अगले 6 महीनों की है, पिछले 6 महीनों की है? अगले। हमारा ये रेट कब है? 3 महीने बाद। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, 17 3 मास हमने पहले पे कर दिए ना, प्री पेमेंट आ गई। कितने की प्री पेमेंट है निकाल लो जरा। 1200 इंटू 300 बनता है। प्री पेमेंट एसेट है, साल के आखिर में एसेट आ रहा है, तो किस साइड पे लिखो? क्रेडिट। ये इश्यूज हैं एहतशाम, ये इश्यूज है जिनको आपने हाईलाइट करना है। साल के आखिर में एसेट आ रहा है ना, तो क्रेडिट हम किधर लिखूंगी? थ्री बाई सिक्स है, सॉरी। ठीक है ना, 6 महीने में ना 1200 पूरे साल का तो नहीं। बिल्डिंग 2 के बारे में पढ़ेंगे। बिल्डिंग 2 का क्या हुआ था? बिल्डिंग 2 कब ली है? 1 सितंबर को ली है ना जी। और किस हिसाब से पेमेंट हो रही है? क्वार्टरली। यानी कि पहली पेमेंट कब जाएगी? 1 ऑफ क्या डेट है? सितंबर 16। कितना रेंट है टोटल? 9 लाख डिवाइड बाय 4 कर देंगे। अगली पेमेंट कब जाएगी श्वेत? 1 दिसंबर। क्वार्टर है ना। हसनैन, दिसंबर में हमने 1 दिसंबर में हमने 3 महीनों की पेमेंट की है। इस 3 महीने में अगले साल का जनवरी और फरवरी शामिल है? दोबारा सुनो, ये जो हमने पेमेंट की है 1 दिसंबर को, इसमें अगले साल का जनवरी और फरवरी शामिल है ना? क्वार्टरली पेमेंट जा रही है ना, तो 2 महीने का यहां पे भी प्री पेमेंट आ गया। 225 इंटू प्री पेमेंट साल के आखिर में आ रही है। एहतशाम, एसेट है, साल के आखिर में एसेट है, किस साइड पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड। बैलेंस कर ले। आज क्या हुआ सर? एक अपने सितंबर में पेमेंट की, एक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सितंबर में जो हमने पेमेंट की है वो किन महीनों की है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। फिर हमने पेमेंट की है 1 और दिसंबर। ये किस महीने की है? दिसंबर। और अगले साल जनवरी और फरवरी की। ठीक है, अच्छा टोटल करें, ये कितना बनता है हुसैन? 2850। बैलेंस फिगर निकालें। 21। चलिए शाबाश। और से क्वेश्चन पढ़े, 17 का अकाउंट बनाएंगे। और से क्वेश्चन पढ़े और 17 का अकाउंट बनाएंगे। जितना भी आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 की भी ले लेगा सब लोग। इंटरेस्ट का मतलब होता है एसेट की पेमेंट हमने करनी है एंड में। एक्रूड का मतलब है साल गुजर गया पेमेंट नहीं की है, दोनों में फर्क हो सकता है। ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग साल की पेमेंट करते हैं एरियर्स में, इसका मतलब है साल एंड होगा 31 दिसंबर को। कब होगा? पेमेंट कर दी भी है ना, एक्रूड जो ना हुआ, तो
तो ये दो डिफरेंट चीजें बन सकती हैं। उसकी पिक लेते जाएंगे। बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैंने किया। कितना कैरी डाउन था उमैर? 750। तो ये इस साल क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा, बिल्डिंग 1 पे आएगी। हाँ जी, बिल्डिंग 1 का क्या हिसाब किताब था? किस तरह पेमेंट जा रही थी बिल्डिंग 1 की? 1 अप्रैल। तो इसका मतलब है जो है 1 अप्रैल 17 को पेमेंट जाएगी ना, कितने की? 1200 की। और अगली पेमेंट जाएगी 1 अक्टूबर। लेकिन क्या इसमें 1200 की जाएगी? इसमें 20% इंक्रीज है। 20% इंक्रीज है ना, तो 1200 का 20% राइज देगी 14। अप्रैल में भी इंक्रीज भी होगी। नहीं, उसमें क्या लिखा? जो लिखा है उसके हिसाब से बात करें। अच्छा जी, हाँ जी नुमान, ये बताओ ये 1440 जो हमने पेमेंट की है ये वाली, इसमें 18 के 3 महीने शामिल हैं? है ना? ये हमने अक्टूबर में जो पेमेंट की है ये अगले 6 महीनों की है ना, तो जनवरी 18, फरवरी 18 और तो 3 महीने की प्री पेमेंट आ गई ना, निकालेंगे 1440 इंटू 3/6 कितना आ गया? 720 प्री पेमेंट है, साल का आखिर है। चीज क्लियर हो रही है? बिल्डिंग 2 पे आएगी। बिल्डिंग 2 का हिसाब किताब चल रहा था क्वार्टर वाइज चल रहा था ना? हाँ जी, बिल्डिंग 2 पेमेंट कब जाएगी जी? अगली 2017 में पहली पेमेंट बिल्डिंग 2 की बताइए जरा, किस डेट को जाएगी? मैं मार्च। पिछली पेमेंट कब हुई थी? दिसंबर में ना। अगली पेमेंट कब जाएगी? 1 मार्च 17। फिर कब जाएगी? 1 जून 17। फिर कब जाएगी? लेकिन आगे पढ़ लेंगे, कुछ गड़बड़ आ रही है। जो दिसंबर वाली पेमेंट है क्या वो की है उसने? नहीं की ना, तो यहां पे लिखूं नहीं। यहां तक समझ में आ गई बात? आएंगे अब जरा। ये जो 225 की पेमेंट है ये कब तक की है? सलमान कब तक की पेमेंट है ये? नहीं, नवंबर तक। सितंबर, अक्टूबर एंड क्या दिसंबर का इसमें शामिल है? एक्सपेंस हो गया लेकिन पे हुआ, क्रूड हो गया। साल के आखिर में तो शाम लाइबिलिटी बन गई। साल के आखिर में लाइबिलिटी है किस साइड पे लिखूंगा? डेबिट साइड। कितने महीने की लाइबिलिटी था वो? 1 महीने की। कितने महीने की है? तो 1 महीने का क्रूड एक्सपेंस निकालेंगे 225 इंटू 1/3। ठीक हो गया? बैलेंस कर लो। आप लोगों के सामने एक सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे अब तक। आपने 2018, 2019 और 2020 3 साल के अकाउंट्स बनाने हैं। ईयर एंड है 30 जून। ईयर एंड क्या है? 30 जून।
सबसे पहले ईयर एंड लिखा करो भाई। आपका ईयर एंड कब है? 30 जून 18, ऐसा ही है ना? ये कब स्टार्ट हुआ होगा? 1 जुलाई 17, ठीक है ना? बनाएंगे एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है, क्या नाम है? रेंट एक्सपेंस है। किस हिसाब से पेमेंट हो रही है जी? एडवांस में, एरियर्स में? 6 months rent was हाँ जी, एडवांस में हो रही है। रेंट इज पेएबल क्वार्टरली इन एडवांस। अंडर द एग्रीमेंट द रेंट इंक्रीजेस बाय 10, वो तो अगले साल देखेंगे। इस साल की पहली पेमेंट की 1 नवंबर को जाएगी। नेक्स्ट पेमेंट कब जाएगी? नेक्स्ट बताओ। 16 नहीं है ये, 17। नेक्स्ट कब जाएगी? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीनों का ये हो गया। तो अब ये जो पेमेंट है ये फेब, मई, मार्च और अप्रैल की है। अगली पेमेंट जाएगी 1 मई को। अच्छा, पेमेंट है कितनी कितनी? टोटल कितना रेंट है? 2.4 मिलियन पर एनम है। तो क्वार्टर का 6 लाख हो गया। क्वार्टर का कितना हो गया? 600, 600, 600, ऐसा ही है। यासिर, ये जो 1 मई को पेमेंट की है तुमने, ये अगले 3 की है, पिछले 3 की है? ईयर एंड कब है शोएब? जून में। तो 1 महीने का अभी भी एडवांस है ना? प्री पेमेंट आ रही है ना? 1 महीने की प्री पेमेंट निकाल लेंगे। 600 इंटू 1/3, ये साल के आखिर में आएंगे। तो बनाएंगे एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक है, बनाओ जी। 2018 19 का बनाओ, 19 का बनाओ। 19 में एडजस्टमेंट आ गई है। क्या एडजस्टमेंट आ गई 19 में? 19 में एडजस्टमेंट आ गई, रेंट इंक्रीज कर गया है। ध्यान से जो लिखा हुआ है उसके साथ चलो, गलती नहीं होगी। बताएंगे जरा। ये ओपनिंग बैलेंस कितना है? ये है 30 जून 19 का। ओपनिंग बैलेंस ठीक हो गया। अगली पेमेंट कब आ रही है? पेमेंट कहां तक हुई थी जी? 1 मई। 3 महीने के बाद मई, जुलाई, जून, जुलाई, क्या आ गया? 1 अगस्त। कितने की? अगली पेमेंट 1 सर मई पे वो कह रहे हैं 6 महीनों का है। अगले साल 19 लिखा हुआ है। और से पढ़ना है सवाल को, सरसरी नहीं देखना, ठीक है ना? जहां पे 4 एडिशनल लाइनें आ जाती है इंग्लिश की, वहां पे हम लोग फॉल हो जाते हैं फटाफट। और से पढ़ना है, और इसी में ही मिस्टेक्स होती है सवाल के अंदर ही। अच्छा, अगली पेमेंट कब है? 1 नवंबर। अपने महीने से कर लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने बनते हैं ना। नवंबर 18 को क्या हुआ है जी? पेमेंट हुआ है, पढ़े जरा। नवंबर 18 को क्या हुआ है? रेंट इंक्रीज हो गया है।
यानी कि अब आपके पास 24 लाख रेंट नहीं है। कितना रेंट है जी? 24 लाख का 10% प्राइस दें। 2640 Yes. 3/12 कितना है? 662. तो ये जो अगस्त में पे किए इस पे भी 660 नहीं लगेगा? यार उसमें क्या लिखा हुआ है? फीस बाय एवरी ईयर लिखा हुआ ना। तो हर ईयर है ना, जून में खत्म हो गया साहब। हर ईयर जिस हिसाब से रेंट शुरू हुआ है, अच्छा उसका वरना तो जून में खत्म हुआ तो ये जुलाई से। originally ये जब आप एग्रीमेंट करते हैं रेंट का, तो एक साल अपने हिसाब से देखते हैं या रेंट के हिसाब से देखते हैं? रेंट के हिसाब से ना। ये तो गलती हुई। यही गलत यही होता है। आप वो लॉजिकली बताए ना कि अपने लिए सुकून करते हैं, जब बिजनेस के अकाउंटेंट बनते हैं तो पीछे से देखना शुरू कर देते हैं। ये तो ज्यादती वाली बात है ना यार। उन्होंने भी आगे ज्यादती की है। भाई आप ये देखें कि अगर ईयर एंड है, मेरी बात सुनो यार, ईयर एंड है 31 दिसंबर को, कब है? आपने बिल्डिंग ली है 1 नवंबर को और लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि साल बाद रेंट क्या होगा, तो 31 दिसंबर के बाद रेंट इंक्रीज हो जाएगा क्या? पॉसिबल हो सकता है, वरना आपने रेंट के हिसाब से एक साल देखना है। ठीक है, आइए जरा इधर, अगला रेंट कब जाएगा? अगला रेंट कब जाएगा जी? अगला भाई, हाँ जी, सवाल पढ़े, सवाल पढ़े। अब यहां पे 6 का पे हुआ है, यानी कि 660 नहीं 1320 के है। सलमान, ईयर कब है? 19 जून। कितने महीनों की प्री पेमेंट है? 4 मंथ्स। शेब, मई और जून तो इसी साल आ गए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीनों की प्री पेमेंट आ रही है। निकालेंगे प्री पेमेंट 1320 इंटू 4/6, 8 बताएंगे। टू फाइव 20 का बन जाएगा बनाया। हाँ जी, हसनैन का पीरियड हो रहा है जून 20 को। पिछले साल कैरी डाउन कितना था यार? ये डिस्को लाइट बनी हुई है, बिजली है चल रही है। पेमेंट कब होगी? इधर बताएंगे, इधर देखें, पेमेंट बताएं, पेमेंट कब है? हाँ जी, फर्स्ट। बाकी लोग बताएं कि पेमेंट कब है? 1 नवंबर। मैंने बता दिया है, रिश्तेदारी नहीं बनानी। आप 6 महीने का उसको रेंट दे चुके हैं। इसका ये रेंट कब होगा? देर होगी ये बात। ये अगस्त में 3 महीनों का दिया ना ऊपर, मई में, मई जून जुलाई। यासिर, ये 1 मई को जो दिया है ये 6 महीने का है। हाँ जी,
अक्टूबर तक दे रहे हैं तो अगला साल जो शुरू होना चाहिए वो अक्टूबर से होना चाहिए, तो जून से बता रहे हैं कैसे चाहिए? एंड तो जून में करना चाहिए। हमारा ईयर एंड कब है? जून में। 30 जून। दो डिफरेंट चीजें हैं उसमें। एक है हमारा ईयर एंड, हमारा ईयर एंड का मतलब हम अकाउंट्स किस डेट के हिसाब से बना रहे हैं, 30 जून के हिसाब से। एक है रेंट की पेमेंट, वो अलग है। हम अपने ईयर एंड को चेंज नहीं करेंगे, हम जो रेंट का पोर्शन है ना वो इस ईयर एंड में एडजस्ट करवाएंगे बस। ठीक है। अब यार अगली पेमेंट अब हमारे पास यहां पर उसने बता दिया था ना कि अब आप देखो जरा, रेंट ड्यू फ्रॉम 1st of February till year end was not paid। इसे कहते हैं ना रिश्तेदारी। ये आई है ना रिश्तेदारी, आपने उसके ऊपर एहसान किया था क्या, और अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप नहीं दे रहे। यही बात हुई है ना। ठीक है। बहरहाल दी 1 नवंबर को कितनी पेमेंट होगी, 600 चाहिए 10% बढ़ाई है। 10%। 0.7 अच्छा इधर फिर इंक्रीज हो गया हर साल। 2640 का 1 पॉइंट कितना है, 1 2904 29 into 3/12 720। अगली पेमेंट कब है जी, कोई गई पेमेंट नहीं गई ना, उससे अगली पेमेंट कब है, हाँ जी गई है, उसकी तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है। इसका मतलब है कोई और पेमेंट अभी कितने महीने का यहाँ पे क्रूड आ रहा है, क्रूड आ गया ना बैलेंस, हाँ जी ये तो 726 की पेमेंट है, ये नवंबर दिसंबर जनवरी की है ना, तो 5 महीने का क्रूड बैलेंस आ रहा है और साल के आखिर में आ रहा है, साल के आखिर में आ रहा है। किस साइड पे लिख लेंगे बता रहे नहीं, 2904 into 5/12 1 9 बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कर लेंगे, ये आपके पास एक्सपेंस फॉर द ईयर है 2.816 2 2816। जिस तरह सवाल लिखा हुआ है ना उसी तरह चलो, और मेन चीज बार बार बता रहा हूँ क्या है, साल के एंड पे जज करो। ठीक है। पेमेंट देखो कौन सी पेमेंट हो रही है, किस डेट पे हो रही है, कितनी हो रही है, जस्ट चलिए अब ये एक चीज समझ नहीं आई, ये जो परसेंटेज इंक्रीज लगा रहा है 10% का, ये अपने हिसाब से लगा रहा है, मई में लगाएगा, ये रेंट अगर जून में तो नेक्स्ट ईयर अपने हिसाब से नहीं लगाएगा, रेंटल एग्रीमेंट के हिसाब से। जहाँ ये रेंट हो रहा है उससे अगले महीने में लगा देना। सर जो 10% लगाया है ये तो मई में लगा रहा है, मई में कहां से लगा रहा है, सर ने मई में लगाया सर, मई में नहीं नवंबर से लगाया है, सर ये 2020 से देखो ऊपर 660 नवंबर से लगाया है। फर्स्ट मई को चेक करें नीचे आप सर, ये देखो ना, ये नवंबर में 668 किया है, फिर यहाँ पे नवंबर में यहाँ पे चेंज किया है, फर्स्ट में तो नहीं नवंबर से इंक्रीज किया है भाई। रेंटल एग्रीमेंट कब से कब तक का है, रेंटल एग्रीमेंट 1 नवंबर से आ रहा है ना, तो रेंट में इंक्रीज कब से आएगा, 1 नवंबर से। अब पहला साल 1 नवंबर 18 आया ना, इसमें आ गया। ठीक है जी, पॉइंट ये रही वाला कि 1 नवंबर से आपके पास रेंटल में क्या आ रहा है, इंक्रीज। उसके हिसाब से लगा ये पॉइंट समझ में आ गया, बात सुने। रेंट या किसी भी चीज में जो आप पेमेंट कर, इंश्योरेंस होती है इस तरह,
इंश्योरेंस में भी तो इंक्रीज आती है, डिक्रीज तो कभी भी नहीं आता, इंक्रीज ही आता है। तो यार एक बात याद रखना कि एक्सपेंस की पेमेंट डेट कुछ और होती है, हमारे ईयर एंड कुछ और होता है। हमने अपना ईयर एंड के हिसाब से परसेंटेज में इंक्रीज नहीं देना। अब आप ये देखो ना, ये कौन सा साल था, ये था 2020। आपने इंश्योरेंस पे की थी 2019 जून तक की। अब इस साल की इंश्योरेंस 1 जुलाई को जो आपने पे की होगी वो अगले साल जून 21 तक की है ना, वो पुरानी वाली इंश्योरेंस तो नहीं होगी, उस पर राइज लग गया। अब मैं अपने हिसाब से तो इंश्योरेंस नहीं पे करूंगा, इंश्योरेंस वाले तो अपने हिसाब से मांगेंगे ना भाई, हर कोई अपने अपने हिसाब से मांगता है। हम हर एक बंदे को उसके हिसाब से पेमेंट और उसके हिसाब से एक्सपेंस बनाते हैं, लेकिन फिर उसको एडजस्ट करते हैं अपने ईयर एंड में। उसको फिर हम किस पे एडजस्ट करते हैं? अपने ईयर एंड के हिसाब से। श्योर क्लियर है बात? ठीक है, बिल्कुल इसी तरह की क्वेश्चन नंबर 3 था। कौन सी है? निकालेंगे रेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में रेट्स निकालेंगे। रेट्स क्वेश्चन 3 कितना रेट पे की है? ये तो डेबिट साइड पे आ गया। जी आपका ये रेट क्या है? 31 दिसंबर 2013 है भाई। आपको उसने दे दिया हुआ कैरी डाउन बैलेंस, उसको आपने खुद, उसने आपको दे दिया हुआ कैरी डाउन बैलेंस। क्या बता रहा है कि ये पास पेपर का सवाल है। साल के आखिर में एक्रूड बैलेंस है, प्रीपेड बैलेंस है? रेट्स का प्रीपेड है। कितने का? 280। अच्छा सॉरी ये कैरी डाउन नहीं है, ये फॉर द ईयर है, सॉरी। एक मिनट पूरी लाइन पढ़े। ऑफ द रेट्स 280,000 वाज फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा अब बात सुने, यहां पे क्या आता है? 210 आ जाएगा। क्रेडिट साइड पे क्या आता है? एक्सपेंस फॉर द ईयर। पूरे साल का स्टैंड कितना कह रहा है वो? 15 मिनट का 280। 15 नहीं है, 12। हमारा ईयर एंड कब है? तो 9 महीने आ गए ना। दो सौ 10 और 70 क्या है? 70 क्या आ गया? इसी के साथ वो पॉइंट लेगा, वो नहीं समझ आ रहा आगे। कौन सा? मैंने कितना बात ये अक्रूड वाले की बात करी। हाँ ये 100 मेंटेन नहीं करेंगे तो पे हो गया। इस पेमेंट में लिख दे 380 में शामिल है, तो शामिल है ना, पेमेंट हो गई उसकी। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब जरा ये अभी तक हमने क्या पढ़ा है? एक्सपेंस। अब बनानी है इनकम। एक्सपेंस समझ में आ जाए तो इनकम थोड़ा आसान हो जाएगा। इनकम्स अनअर्न्ड इनकम किसे कहते हैं जी? अनअर्न्ड इनकम एडवांस इनकम को कहते हैं। अनअर्न्ड इनकम किसे कहते हैं? एडवांस इनकम। एडवांस इनकम
इनकम हमारी इनकम है या लायबिलिटी है? क्या अभी तक हमने काम किया इसका? पैसे देनी है, करना है ना, तो ये क्या बन गई आपकी? डबल एंट्री बना, डबल एंट्री। डेबिट कैश क्रेडिट नहीं, इनकम, इनकम, ठीक है। सपोज करेंगे ये आपके पास है 100 रुपए, दूसरी एंट्री पर क्या ये आपकी इनकम है? इनकम, ये तो आपकी लायबिलिटी है, ये क्या है आपकी? तो निकालें इसमें से, लेस करेंगे ना, तो डेबिट क्या हो जाएगा? डेबिट इनकम, क्रेडिट कैश क्यू। एक मिनट कॉन्सेंट्रेट करें। जिस तरह एक्सपेंस में एंट्री की थी 2, पहली एंट्री क्या थी आपके पास कि कैश मिल गया, किस लिए मिला? इनकम के लिए मिला है ना, तो किस में डाल दिया? इनकम में डाल दिया। सपोज करो सेल में डाल दिया, डेबिट क्या कर दिया? कैश कर दिया, क्रेडिट इनकम हो गई आपके पास, नहीं बनेगा ना, ठीक है। अच्छा, अब हुसैन क्या ये इनकम है? क्या ये इनकम है? लायबिलिटी है ना, तो इनकम में से निकालना है और किस में डाल देना है? जिस तरह हमने पिछली एंट्री की थी वो वाली याद करें, 2 एंट्रीज कर रहे थे ना उसमें, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा अनअर्न्ड इनकम की डबल एंट्री क्या है? क्रेडिट अनअर्न्ड इनकम, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि अनअर्न्ड इनकम हम इनकम में से लेस कर, हाँ जी बताएं। अनअर्न्ड इनकम हम इनकम में से क्या करते हैं? तो पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट क्या था इसमें कि जो अनअर्न्ड इनकम है वो क्या की जाती है? ठीक है। अनअर्न्ड इनकम का ऑपोजिट क्या है सलमान? एक्रूड इनकम। क्या है दाऊद? हसनैन, एक्रूड इनकम क्या होती है? काम कर दिए हमने, पैसे नहीं मिले, काम कर दिए हमने, हमें पैसे, डबल एंट्री। हाँ जी, एक्सपेंस क्यों भाई? एक्सपेंस क्यों? रिसीवेबल, काउंट रिसीवेबल, तो एक्रूड इनकम का दूसरा नाम क्या है हसनैन? रिसीवेबल। अनअर्न्ड इनकम का दूसरा नाम क्या है? लायबिलिटी, एडवांस इनकम, ठीक है। दाऊद, एक्रूड इनकम इनकम में ऐड होगी, डिडक्ट होगी, क्या किया है जी? क्रेडिट किया है इनकम, इनकम को क्या किया है? तो याद रखना भाई, accrued income is added in income for the year. समराइज करते हैं जी, 4 चीजें इस पूरे चैप्टर से निकली हैं बाहर।
इन चारों के पहले मुझे मतलब समझाएं, फिर एक्सप्लेन करें। एक्रूड एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस हो गया लेकिन पेमेंट क्या क्या ट्रीटमेंट है? एक्रूड एक्सपेंस की क्या ट्रीटमेंट है? लायबिलिटी है लेकिन क्या ट्रीटमेंट है? क्या मतलब? हम इसको एक्सपेंस में क्या करते हैं? ऐड। क्या करते हैं इसको? ऐड करते हैं। ठीक है ना? क्या एंट्री की थी आपने? डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट ज़ुहैब। एक्रूड इनकम का क्या मतलब है? कि काम हो गया लेकिन पैसे नहीं मिले। स्नैप क्या ट्रीटमेंट है? पैसे काम कर इस इनकम में ऐड करेंगे। इसको इनकम में क्या करना है? और एंट्री ये है, इधर गई। तीसरी चीज यासिर, फ्री पेमेंट। पैसे पहले दे दिए हैं, अभी तक एक्सपेंस नहीं हुआ। क्या ट्रीटमेंट है? माइनस कर एक्सपेंस में से क्या एंट्री थी? क्या एंट्री थी? डेबिट प्री पेमेंट एक्सपेंस, क्रेडिट स्नैप। अनअर्न्ड इनकम क्या है? पैसे मिलके काम नहीं किया, लायबिलिटी है। क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। डबल एंट्री क्या है? डेबिट इनकम, क्रेडिट अनअर्न्ड इनकम। ये चार चीजें हैं इस पूरे चैप्टर में। क्या हुआ? अभी से? कौन सी रूल? इंक्लूड इनकम पर पहली एंट्री यही है। आपने रिकॉर्डिंग वो देखो, क्रेडिट सेल्स का मतलब ही क्या है? इसकी एंट्री, दूसरी एंट्री पता है क्या हो जाएगी? पैसे मिल जाएंगे तो फिर हम क्या कर देंगे? रिसीवेबल को रिवर्स कर देंगे ना। नॉर्मल रिसीवेबल्स की एंट्री होगी, अकाउंट बनाएंगे। ये लिख लिया है, देखो ये वाला हो गया। बनाएंगे इनकम का अकाउंट। एक्रूड इनकम क्या है? डेबिट किसे किया है? पैसा तो हो गया ना। हाँ जी, इनकम एसेट भी हो सकती है और लायबिलिटी भी। इनकम एसेट कब होगी? जब क्रूड हो। तो ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन। इनकम लायबिलिटी कब होगी यासिर? जब अनअर्न्ड हो। जब क्या हो? अनअर्न्ड। साल के शुरू में हो तो किस साइड में आएगी? शाम ड्यूरिंग द ईयर हमें कैश मिलेगा ना। इनकम में कैश मिलता है, पे नहीं करते। क्या होता है कैश? किस साइड में लिखूं? सोच समझ के जवाब दिया जाए।
इनकी कोई जल्दी नहीं। डेबिट कैश, जब पैसे मिलेंगे तो डेबिट किसे करेंगे? क्रेडिट ये वाला अकाउंट। तो हसनैन जितना भी पैसा मिला किस साइड पे आएगा? यार उल्टा हो जाएगा ना, जो चीज आपने एक्सपेंस में डेबिट साइड पे लिखी थी वो यहां पे किधर चली जाएगी? ठीक है ना? अब इनकम फॉर द ईयर, इनकम फॉर द ईयर किस साइड पे आएगी? इनकम फॉर द ईयर क्या आएगी? किस साइड पे आ गई? डेबिट साइड पे। निकाले नहीं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ वेरी गुड, एक तो समझ नहीं आ रही हो तो हाँ ठीक है, यही होना सी। एक्सपेंस वाले केस, एक्सपेंस अकाउंट पे आपने एक्सपेंस किस साइड पे लिखा था? क्रेडिट के डेबिट साइड पे? एक्सपेंस फॉर द ईयर किस साइड पे आया था? क्रेडिट साइड पे। तो ये इनकम है ना, ये किस साइड पे आएगा? इनकम फॉर द ईयर। अच्छा तू वेटिंग पे था। साल के शुरू में क्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? एसेट, रिसीवेबल। साल के शुरू में अगर एसेट है तो डेबिट साइड पे आ गया, साल के आखिर में भी है तो किधर आ गया? इनकम लायबिलिटी अनअर्न्ड होती है, डेबिट क्रेडिट साइड पे, और ये और बैंक आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 निकालेंगे। इस चीज का एहसास मुझे अभी हुआ है, क्लास कब खत्म होगी? क्वेश्चन 4 करेंगे। अच्छा जी, आपने बनाना क्या है? रेंट अकाउंट और इंटरेस्ट, दो अलग अकाउंट बनाने की जबरदस्त सवाल है। इसमें पेमेंट एक्सपेंस भी सेटल हो जाती है और इनकम भी। बनाया शाबाश। ना 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 यार, ये बात सुने, दो अलग अकाउंट बनाने हैं। इंटरेस्ट वाली चीज इंटरेस्ट में बेचनी है, रेंट वाली चीज रेंट पे बेचनी है। हाँ जी ठीक है ना। कुकड़ी का अंडा कुकड़ी के नीचे रखना है, भैंस के नीचे रख के आ जाना। तो जो जिधर अकाउंट का जो है उसी अकाउंट में डालो भाई। एक साल का बनाना है बस। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, सिर्फ एक साल का बनाना है। इनकम क्यों है? एक्सपेंस दोनों अलग इकट्ठे नहीं यार, इकट्ठे क्यों बना रहे हैं? मिक्सो मिक्सी हो जाएगा काम में यार। और यार जो ऑनलाइन क्लास होती है उसको क्लास ही समझें, ताकि हम यहाँ पे क्लास में आगे करें। पीछे वाला ठीक है, आधा घंटा अगर आधा उसमें रिवीजन भी हो जाए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप वो वाले लेक्चर्स तो सीरियसली लें यार। करते हैं ना?
ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। वहां पे भी ठीक है, वहां पे एक अच्छी चीज ये होती है ऑनलाइन के ऊपर कि बहुत ज्यादा डिटेल हो जाती है, क्योंकि क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होती है, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा चीजें डिस्कस हो जाती है वहां पे। यहाँ पे क्या चीज अच्छी हो जाती है, जो चीज वहां समझ में नहीं आती यहाँ पे आप उसको आप एक दफा कर सकते हैं। तो दोनों चीजें साथ साथ हो तो ज्यादा अच्छा चल सकता है। ठीक है, ये मैंने बताया है 6 चैप्टर का टोटल, बस इन 6 चैप्टर्स के ऊपर अपनी जान लगा लो। ठीक है ना, 2 दिन में से हमारे माशाल्लाह तकरीबन हो गए हैं। ठीक है, एक डाउटफुल डेट्स वाला और दूसरा इक्विवेलेंट प्रीपेमेंट। ठीक है, अभी आगे 4 हैं, बैंक रिकंसिलिएशन है, फिर डेप्रिसिएशन है और इन्वेंटरी, एंड देन नोटिफिकेशन ऑफ एरर्स। नहीं, ये 6 चैप्टर्स के बाद आएगा। वो आपको पता है जो फाइनल अकाउंट्स है ना, वो इन्हीं में से एडजस्टमेंट्स आएंगी। ठीक है ना, वो इन्हीं में से ही एडजस्टमेंट्स आएंगी। पहले ये कर लें, वो बाद की बात में लिखी जाएगी। चलेगी, पहला अकाउंट बनाएंगे रेंट रिसीवेबल्स। Bones owns various properties which he rents. Some tenants pay in advance, some in arrears. During 2013, rent collected was 229,500. जी, rent collection किस साइड पे लिखूं? Rent collection किस साइड पे लिखूं जी? हाँ जी, इसे कहते हैं कि अंधेपन में कोई इलाज नहीं है। ये लिखा हुआ ऊपर बैंक। सुबह नाश्ता करके आया करें, हफ्ते में 3 क्लासेस हैं, थोड़ी लेंथी क्लास हो जाया करेगी यार। ठीक है, और बैठने से पहले कुर्सी साफ करके बैठा करें। कई दफा नीचे ऐसी चीजें होती हैं जो बैठ के तंग करती हैं आपको। तो इसलिए तो फिर बैठे भाग के बना करें। मेरा सिर्फ मकसद है आपको तंबीह करना कि अब जो कुछ भी पहनना है झाड़ झूठ के पहना करें, बैठा करें, ध्यान से बैठा करें। तंग करती है चीजें, होता है यार इंसान में। अच्छा जी, रेंट का देखिए जी जरा। 2012 में ओल्ड बैलेंस है, ओल्ड बाय टेनेंट क्या मतलब है? रिसीवेबल। ओल्ड बाय टेनेंट का मतलब है अभी टेनेंट ने पे करना है, तो हमने क्या करना है? रिसीव। तो ये रिसीवेबल बैलेंस है, किस साइड पे लिखूं जी? कितने का? अनअर्न्ड इनकम हो गई। अच्छा, बैलेंस किस साइड पे आ रहा है? ऐसे डेबिट साइड कितना आ रहा है? 241,200। ये क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। ये क्या है? इनकम फॉर द ईयर। तो जी प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट करते हैं इनकम से जब वहां पर बनाते हैं, नहीं, वहां पे क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करते हैं। तो लेकिन वो हमारे प्रॉफिट में ऐड हो रहा होता है, फिर हम क्रेडिट उसको क्यों कहते हैं? प्रॉफिट की नेचर क्या है? डेबिट नहीं, क्रेडिट। प्रॉफिट नहीं क्रेडिट। प्रॉफिट, इनकम, सेल्स, इन सब की नेचर क्या है? क्रेडिट। ठीक है, अब बनाए इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट जी, कितना पे किया इंटरेस्ट? इंटरेस्ट का बैलेंस देखिए सबसे पहले। प्रीपेड इंटरेस्ट कितने का है? 3500 का। क्लोजिंग कितने का है? शुएब, प्रीपेड इंटरेस्ट एसेट है लायबिलिटी है? एसेट है। प्रीपेड इंटरेस्ट हमने पे किया हुआ है, तो किस साइड पे ओपन हो जाएगा स्टैंड? कितने का है? 3500 नहीं,
3500 और 5600। इंटरेस्ट पेएबल, सलमान इंटरेस्ट पेएबल लाइबिलिटी है ना। साल के शुरू में कितनी लाइबिलिटी थी बोली? 9800। तो ये किस साइड पे आ जाएगा? साल के आखिर में 7000। ड्यूरिंग द ईयर कितना इंटरेस्ट पे किया है जी? ये पे नहीं किया भाई, तो बहुत पढ़ रहा है, पेमेंट नहीं है। दिस इज इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। आज सबसे पहले जाके उस बंदे को तलाश करना है जेड़ा कहता है मैट्रिक पास कर लो पुत्रा की जिंदगी आसान है। तुझे कहना भाजी तुझे तो कहते हैं मैट्रिक कर लो आगे जिंदगी आसान है। ये जो 52,500 लिखा हुआ है ये पेमेंट नहीं है, ये एक्सपेंस फॉर द ईयर है। शुएब भाई ये बता, एक्सपेंस फॉर द ईयर डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे आएगा? है क्रेडिट साइड पे आएगा। यार एक मिनट याद करा देता हूं, सुन लो बात को। एक्सपेंस की नेचर क्या है? डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा और अपने अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है ज़ुहैब, इनकम की नेचर क्या है? क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होगा और अपने अकाउंट में डेबिट होगा। अब यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर बची है शेयर वो किस चीज की है? इंटरेस्ट पेड। ये क्या आया आपके पास? इंटरेस्ट पेड। 5744। ठीक है, पेपर पे सवाल है यानी पेपर पे सवाल है कि दुनिया जब से बनी है ना हर बंदे के लिए है कि साड़ी वाली मुश्किल पेपर आता है। हमेशा हर दफा की दुनिया जब से बनी तब से ऐसे ही है। तो इसलिए बेफिक्र रहिए, पास पेपर का सवाल है कि 2012-13 के पेपर का सवाल है। हाँ जी, अगले वाला सवाल अभी नहीं करना। क्या करना? हिम्मत है? हिम्मत बना के आया करें। दूसरी बात खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बात सुनेगी, क्वेश्चन 5 निकालेंगे, थोड़ा सा टाइम करेंगे। कहते हैं कि प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है, इसका मतलब है पहली एंट्री हो चुकी भी, आपने एडजस्टिंग एंट्री करनी है। पहला पढ़ेंगे जरा। हाँ जी, चलेंगे सब लोग शाबाश। 8 जनवरी 2016 की जरा एडजस्टिंग एंट्री बनाएं। एडजस्टिंग, हाँ अपनी सहूलत के लिए पहली वाली एंट्री लिख लो, लेकिन यहाँ पे आंसर में सिर्फ दूसरी वाली एंट्री लिखनी है। पहली एंट्री क्या है? पहली एंट्री कौन सी प्रीपेमेंट की होती है? 36 दफा बता चुका हूं। पहली एंट्री कौन सी प्रीपेमेंट की है? डेबिट कैश, रेंट एक्सपेंस, क्रेडिट कैश। ये लिख लो साइड पे, इसको आंसर में नहीं लिखना। ये एंट्री से क्या कर, उसने पेमेंट कर दी हुई है, तो ये एंट्री उसने क्या कर ली है? पास कर दी हुई है।
एडजस्टमेंट किसकी है? प्री पेमेंट की है ना। अब एंट्री करेंगे दूसरी वाली, ये वाला जो एक्सपेंस हमने पे किया है ये प्रीपेड है ना, तो प्रीपेड की एंट्री क्या होती है? डेबिट प्री पेमेंट, क्रेडिट रेंट एक्सपेंस। तो ये आंसर है। पहली एंट्री तो साइड पे एहतसाम लिख लो, डेबिट रेंट प्रीपेड एक्सपेंस, क्रेडिट रेंट एक्सपेंस, एडजस्टिंग एंट्रीज। और जब उसमें लिखा हुआ है ना, अच्छा बात सुनेगी, सवाल नंबर दाऊद ने वैलिड पॉइंट रेज किया, सर हमें कैसे पता चलेगा कि जी उसने एंट्री की है नहीं की है? क्या लिखा हुआ है ऊपर पढ़ लेगी, उसने लिखा हुआ है कि जी सारी उसने कैश बेसिस पे रिकॉर्डिंग की हुई है। नजर आ गया ऊपर? इसका मतलब है जो कैश में आ रहा है सब उसने क्या किया हुआ है? ठीक है। दूसरा पॉइंट, पहली एंट्री बनाए इसकी, फिर दूसरी। पहली एंट्री क्या होगी? उसने रिसीव कर लिया है ना, पैसे आपने पे कर दिए ना। कैश, डेबिट कैश नहीं, पेड किया है, पेड किया है। डेबिट परचेजेस, डेबिट परचेजेस यार सिंपल है, एंट्रीज में चलो। डेबिट क्या करेंगे वलीद? डेबिट परचेजेस कितना? 20 नहीं ना दाऊद, आप पहली एंट्री कर रहे हो भाई। इसमें से कितना माल मिल चुका है सलमान? 60%। जो मिल चुका है वो तो परचेज एक्सपेंस में आएगा ही आएगा, वो तो हमने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। 40% मिला, तो ये 40% आप क्या करेंगे कि एंट्री बनाए? रिसीवेबल होता है यासर इनकम के अगेंस्ट, कंफ्यूजन नहीं करें प्लीज, बात सुनें। रिसीवेबल किसका होता है? इनकम। ये इनकम नहीं है, ये प्री पेमेंट है। एंट्री बनाए शाबाश। यहाँ पे मुझे एक बात बताएंगे सलमान, 20 की परचेजेस होनी चाहिए या इसमें से 8 कम कर दूं? 8 कम करें क्योंकि नहीं बाकी अभी परचेजेस प्रीपेमेंट है, एडवांस। ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री आ गई। अच्छा शाम, हम लोगों ने आंसर में सेकंड वाली लिखनी है, ठीक है? तीसरी पढ़े तो प्लीज अब तीसरी वाली ठीक करना। $5 million रिसीव्ड है, सुने 5 million रिसीव्ड है, पहले एंट्री बनाए। डेबिट कैश 5 million, क्रेडिट सेल्स 5 million। इसमें से 3 million सेल हुई है क्या? नहीं हुई ना, तो रिवर्स करना है, अनअर्न्ड हो गई भाई। ऐसी इनकम जो अभी तक मिल चुकी हुई है लेकिन अभी आपने पूरी नहीं की है, वो क्या कहलाती है?
तो क्या एंट्री हो जाएगी डेबिट सेल्स sales was booked on receipt of check amounting to rupees 0.9 million, which represents the price of goods supplied. ये तो उसने नेट एंट्री की हुई है, किसकी एंट्री उसने नहीं की हुई? यार एक बात बताएं, सेल्स 0.9 की है क्या? सेल्स तो ज्यादा की है, 1 की। भाई ये जो 0.9 की फिगर दी हुई है, कौन सी फिगर है? ये नेट फिगर है 1। तो ज़ेब सेल की फिगर कितनी थी? 1। हमने कितने की लिखी हुई है? पॉइंट। तो क्रेडिट सेल कर देंगे 0.01 से और डेबिट कर देंगे आप किसको? डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड, डेबिट डिस्काउंट अलाउड 0.01, क्रेडिट हाँ जी, जो हमने एडजस्टिंग एंट्री करनी थी। सेल्स 0.1 से करें आप जी 0.01 0.1 से 0.1 या 0.1 है 0.1 सर पहली एंट्री उसमें सेल 0.9 से डेबिट करेंगे। पहली एंट्री पता है क्या किया उसने? पहली एंट्री लिख लो यार। पहली एंट्री उसने की है डेबिट कैश 0.9 से, क्रेडिट सेल 0.9 से। अगला पढ़ेंगे पहली एंट्री बनाएंगे। पहली एंट्री करें फर्स्ट एंट्री डेबिट बताना है अंदर डेबिट कौन सा एक्सपेंस है? सैलरीज कितने का है? 0.5 क्रेडिट कैश। ये तो एंट्री हो चुकी है। इसमें से कितना जो है वो 0.02। अच्छा ये एंट्री कब हुई है? हमने बनाना जनवरी का है। हमने कब का बनाना है? ये इसमें ट्विस्ट है। तो शाम जनवरी में जनवरी का एक्सपेंस पेड था या पेएबल था? 31 जनवरी पर पेएबल क्या था? कितना एक्सपेंस है? इस 0.5 में 0.02 किसका है जी? वो तो अगले महीने का है ना, तो इसका मतलब है कितना एक्सपेंस बना जी? तो डेबिट सैलरी एक्सपेंस 0.48, क्रेडिट कैश नहीं, सैलरी एक्सपेंस पेएबल या अक्रूड एक्सपेंस? हसनैन क्योंकि आप लोगों ने किस डेट की एंट्री करनी है? 31 जनवरी की। ये जो इसने एडवांस पे किया है ये फरवरी में किया ना 1 फरवरी को, तो 31 जनवरी को कहाँ से एडवांस आया है? तो नहीं आएगा ना। हमने टोटल कितना पे किया है? बात सुने यार, हमने टोटल कितना पे किया है? ये 0.5 में 0.02 अगले महीने का था, तो जनवरी का कितना एक्सपेंस हुआ?
आखिरी एंट्री पढ़ेंगे। पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आप ये कब पे किए? 31 जनवरी पे ये पेड था पेड या पेएबल था? पेएबल की एंट्री डाल दें। क्या कौन सा एक्सपेंस है? यूटिलिटी। ठीक है, इन क्वेश्चंस को जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जी, चैप्टर नंबर 6 और 7 के, इनको ट्राई करें। तुम सब जैसा लेने के तैयार है नहीं यार। सर तैयार है सर। बात सुने यार, ये चैप्टर नंबर 7 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बेस क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन कब तक करके देंगे मुझे बता दें। डे बता दें। कल हम करें, परसों करें, 2 दिन ले, परसों कर दें। नंबर 1। नंबर 2, कल आप लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको पहला काम जो करवाया जाएगा ना ऑडिट में जाके वो यही होगा, रिकॉन्सिलिएशन ही बनवाई जाती है आपसे। ठीक है, तो कल इसी टाइम पे ठीक है ना, इसी टाइम पे क्लास करेंगे इंशाल्लाह। कल देखते हैं। ओके।